शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली नुमा इमारत खड़ी थी। ब्लैकवुड लाइब्रेरी। विवान, कायरा और सिड अपनी पुरानी जीप से वहां पहुंचे। विवान ने सुना था कि इस लाइब्रेरी में ऐसी किताबें हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगी। यार विवान, ये जगह तो गूगल मैप्स पर भी ठीक से नहीं दिख रही। जैसे ही उन्होंने भारी सागौन के दरवाजे को धक्का दिया, वह बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर की हवा भारी थी। पुरानी स्याही, सड़े हुए कागज और कुछ ऐसा जो मरे हुए चूहे की गंध जैसा था। हेलो, कोई है? उसकी आवाज गूंजी नहीं, बल्कि जैसे दीवारों ने उसे सोख लिया। सामने एक विशाल हॉल था, जहां छत तक ऊंची अलमारियां किताबों से भरी थीं। अचानक उनकी नजर एक काउंटर पर पड़ी। वहां एक रजिस्टर खुला था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, प्रवेश करें, क्योंकि आपकी कहानी यहीं से शुरू होती है। सिड ने मजाक में एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब उठाई। उसने जैसे ही किताब का पहला पन्ना पलटा, उसकी हंसी गायब हो गई। इसमें मेरा नाम लिखा है और आज की तारीख भी। किताब में लिखा था, रात के 12:05 बजे सिड ने अपनी मौत की किताब उठाई। उसने मजाक किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पास अब सिर्फ 100 शब्द बचे हैं। ये क्या बकवास है? लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसके हाथ का रंग हल्का पड़ने लगा। विवान ने गौर किया कि सिड का हाथ अब मांस का नहीं, बल्कि सफेद कागज जैसा दिख रहा था, जिस पर नीली नसें स्याही की लकीरों की तरह लग रही थीं। सिड, तुम्हारा हाथ। जैसे जैसे वह बोल रहा था, उसके शरीर का एक एक हिस्सा 2 डायमेंशनल होता जा रहा था। अगले ही पल वहां सिड नहीं था। फर्श पर सिर्फ उसकी खाली शर्ट पड़ी थी और बगल में वही किताब गिरी थी। विवान ने उसे उठाकर देखा। अब उस किताब का टाइटल बदल चुका था, सिड, एक अधूरी दास्तान। कायरा कांप रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी। वे पीछे मुड़े, पर वहां कोई दरवाजा नहीं था। वहां सिर्फ किताबों की एक लंबी दीवार थी। वे फंस चुके थे। अचानक लाइब्रेरी की लाइट्स टिमटिमाईं और गलियारे के अंत में एक लंबी काली परछाई दिखाई दी। वह लाइब्रेरियन था, जिसके हाथ में एक विशाल कलम थी। तुम यहां से तब तक नहीं जा सकते जब तक कहानी पूरी न हो जाए। एक आवाज उनके दिमाग के अंदर गूंजी। विवान को समझ आ गया, यह लाइब्रेरी रूहों को नहीं, कहानियों को कैद करती है। उसने एक मेज पर रखी खाली किताब उठाई। उस पर उसका नाम लिखा था। जैसे जैसे विवान का डर बढ़ रहा था, उस किताब के पन्ने अपने आप भरने लगे। उसने देखा कि कायरा के पैर भी अब कागज की तरह पतले होने लगे थे। विवान, कुछ करो, मुझे किताब नहीं बनना। विवान ने अपनी जेब से एक पेन निकाला। अगर यह लाइब्रेरी कहानी लिख रही है, तो मैं इसे बदल सकता हूँ। मैं एक लेखक हूँ। उसने अपनी किताब के पन्ने पर पागलों की तरह लिखना शुरू किया। विवान और कायरा को एक गुप्त दरवाजा मिलता है। वे बाहर भाग जाते हैं, लेकिन स्याही पन्ने पर टिक नहीं रही थी। वह खून की तरह बहकर नीचे गिर गई। तभी लाइब्रेरियन उसके पास आया। उसके चेहरे की जगह सिर्फ एक खाली पन्ना था। लाइब्रेरियन ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, कहानी का अंत लेखक नहीं, बलिदान तय करता है। विवान ने कायरा की आंखों में देखा। वह धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। विवान को पता था
कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो कायरा हमेशा के लिए एक धूल भरी अलमारी में बंद हो जाएगी। उसने अपनी किताब का आखिरी पन्ना खोला। वहां लिखा था द एंड, लेकिन दंड के ऊपर एक जगह खाली थी। विवान ने अपनी उंगली दांतों से काटी और खून से वहां लिखा, विवान यहीं रुकता है ताकि कायरा जी सके। जब उसने आंखें खोलीं तो वह लाइब्रेरी के बाहर जंगल में थी। सुबह हो चुकी थी। वह पागलों की तरह स्कूल की उस इमारत लाइब्रेरी की तरफ भागी, पर वहां कोई इमारत नहीं थी। वहां सिर्फ एक पुराना सड़ा हुआ बरगद का पेड़ था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक किताब पर गई। वह बिल्कुल नई थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। टाइटल था द फाइनल चैप्टर। उसने आखिरी पन्ना पलटा। वहां विवान का लिखा हुआ खून का संदेश अब भी मौजूद था, लेकिन जैसे ही उसने पन्ना मोड़ा उसे एक फोटो मिली। वह विवान की थी। फोटो में विवान लाइब्रेरी की एक खिड़की से बाहर देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कायरा ने किताब बंद की और उसे अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही वह मुड़ी, उसे पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, बिल्कुल विवान जैसी आवाज में। कायरा, क्या तुम मेरा अगला अध्याय पढ़ोगी? कायरा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर उसकी अपनी हथेली पर स्याही के कुछ ताजे निशान उभर आए थे। वह समझ गई कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वह अब विवान की कहानी का हिस्सा बन चुकी थी।